हेलो दोस्तों। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक प्लांट पढ़ाया था, तो आज हम उसी क्रम में पढ़ते हुए नेक्स्ट प्लांट भृंगराज पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये भृंगराज का प्लांट दिख रहा है। प्लांट क्या मतलब, इसकी पत्तियां और फूल दिख रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से जान लें, पहचान लें। अब हम देरी न करते हुए लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। भृंगराज। अब हम इस भृंगराज के बोटेनिकल की बात करते हैं तो इसका नाम है इक्लिप्टा एल्बा। फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली है। और अगर हम इसके कुल की बात करें तो भृंगराज कुल में रखा गया इसको। निरुक्ति की बात करते हैं तो भृंग एवं रजते, मतलब ये होता है कि इसके जो फ्लावर होते हैं भृंगराज के, वो हनी बीज की तरह चमकते हैं। और हम इसके पर्याय की बात करते हैं तो पहला इसका केश रंजन है, क्योंकि ये बालों, केश मतलब बाल होते हैं, यहाँ पे बालों को रंगने वाला होता है। दूसरा है इसका केशराज। तीसरा है मार्कव, मतलब जो बालों की सफ़ेदी को कम करता है। और चौथा जो है वो भृंगराज है। इट अट्रैक्ट द हनी बी, मतलब अब हनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम इसके रीजनल नेम की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसका नाम है ट्रेलिंग इक्लिप्टा। हिंदी में इसको बोलते हैं भांगरा। हम इस नेक्स्ट हम इसके गढ़ वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इसे किसी भी वर्ग में नहीं रखा है, बट भाव प्रकाश निघंटु जी ने इसे गुणिचादि वर्ग में रखा गया। फिर हम इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में देखते हैं। तो ये मेनली तो हर जगह नहीं पाया जाता है, बट कुछ ही इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि हिमालय में, नेपाल, बंगाल, बिहार की 4000 फीट, मतलब जो समुद्र लेवल होता है उससे 4000 फीट ऊंचाई पे पाया जाता है। और इसका वनस्पतिक स्वरूप की बात करें तो 2 से 8 फीट झाड़ीदार छुप होता है। पत्र जो होते हैं वो 3 से 6 इंच लंबे, दंतुर आयताकार होते हैं। हम इसके बार या कांड की बात करें तो ये सीधा सरल अल्प शाखा युक्त पत्र प्रत्येक गांठ पर 3-3 चक्रों में होते हैं। हम इसके अगर पूछा जाए कि भृंगराज के कितने भेद होते हैं या इसके टाइप्स कौन कौन से हैं या इसकी कौन सी वैरायटी पाई जाती है, तो यहाँ पे एक मेंशन राज निघंटु ने दिया था, जो कि 3 दिए थे। जो कि पहला है श्वेत, दूसरा है रक्त, तीसरा है पीत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रयोजकों की। तो मेनली यूज़ करते हैं, बट इसका पंचांग यूज़ होता है। मतलब इसके फल, बीज, त्वक, पत्र और कांड तीनों मतलब पांचों यूज़ होते हैं। अब हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइटोस्टेरॉल, एविडो एविडिलोलैक्टोन्स, और दूसरा है डाइमिथाइल वेटिलोलैक्टोन्स, फैटी एसिड, पैल्मिटिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, स्टीयरिक एंड ओलिक एसिड। अब हम इसके रस पंचक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो ट्रिक है वो 432 है। ये आप मत देखना कि 423 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने पहले वीर को पहले ही लिख दिया है जबकि उसे बाद में लिखना था। तो इसका ट्रिक 432 है, आप इसे सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। रस इसका कटु तिक्त है, गुण जो है वो लघु रुक्ष है, वीर जो है वो उष्ण है, और विपाक जो है वो कटु है। कर्म की बात करें तो ये केश, क्योंकि बालों के में ज़्यादा यूज़ होता है। त्वचा में भी, कृमिघ्न में भी, काश, श्वासर होता है, और रसायन बल होता है। दंत, दांतों में यूज़ होता है। नेत्र, नेत्रों में नेत्रों के शोथ शोथ में काम आता है। और पांडुग्न में होता है। रोग अग्नता इंडिकेशन की बात करें तो खालित पालित, मतलब बालों का झड़ना और सफ़ेद हो जाना। कुष्ठ कृमि, श्वासकाश, आमदोष, शोथ, विष, हृदय रोग, नेत्र विकार, दंत रोग और पांडु में ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम इसके अमिक प्रयोग की बात करें तो पालित, मतलब जो बालों का सफ़ेद हो जाना। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, इसका मतलब ऑयल ऑयल निकालते हैं। तो ऑयल प्रिपेयर्ड फ्रॉम मार्क का मतलब होता है भृंगराज, मधुका और क्षीर। श्वेत्र में बात करें तो भृंगराज को उसको फ्राई कर देते हैं, और साथ में उसको देने के लिए ड्रिंक विथ मिल्क, प्रोसीड विद द बीजक, मतलब उसके जो भृंगराज की शीट्स होते हैं उसको फ्राई करके उसे मिल्क के साथ पिलाते हैं। फिर हम
बात करते हैं दृष्टि प्रसाधन, तो नस्य विथ ऑयल prepared of भृंगराज अक्ष एंड आसन। सूर्य व्रत में देखते हैं तो भृंगराज सोरस प्लस बकरी का दूध पिलाते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं मात्रा की। जबकि सोरस में देखा जाए तो 5 से 10 ml है, जबकि चूर्ण में 3 से 6 ग्राम है। नेक्स्ट हम इसके योग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है इसका भृंगराज तेल, भृंगराज घृत, तीसरा है पंचनिम्न चूर्ण, चौथा है बृहत मंजिष्ठादि कषाय। तो ये प्लांट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। देखो ये प्लांट लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन इस प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लोग अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्योंकि आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, आपको अगर उसमें आप कंपोजिशन देखें तो उसमें आपको दिख जाएगा भृंगराज या इक्लिप्टा एल्बा के नाम से। क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ डायरेक्टली अटैक करता है बालों के ऊपर, मतलब उसके लिए लाभप्रद होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है समझने में या कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्यूरीज रहती है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें। आप वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट अप।